बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो ग्राफ की अगर आप बात करते हो तो ग्राफ में सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक तरीके से वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। बिल्कुल सही बात है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर। बहुत सही बात है कि यह सिंपल कुछ नहीं करता है, एक वेरिएबल का वेरिएशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिखाता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, या इसको और कह सकते हैं, अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? यही होता है एक्चुअल में ग्राफ, वेरिएशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ग्राफ की जब अपन बात करते हैं, ग्राफ की अगर अपन बात करते हैं तो आखिर होता क्या? तो ग्राफ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहला टर्म हमारे दिमाग में आता है, वो आता है स्लोप। स्लोप अगर आप जानते हो तो ही ग्राफ के बारे में बात कर सकते हो। तो पहला सिंपल सा टर्म आता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, छोटा हेडिंग डालते हैं, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, ये स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है? ठीक है, सिंपल स्लोप क्या शो करता है? तो मान लेते हैं एक स्ट्रेट एक कर्व है। ठीक है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट कर्व है। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका स्लोप बताओ क्या होता है, तो स्लोप होता है सिंपल चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यानी अगर स्लोप की बात करते हो तो स्लोप को डिफाइन करते हैं, स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन वाई बट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। यही स्लोप डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। यानी चेंज इन वाई इज डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स इज सेड टू बी स्लोप। इसको और भी कह सकते हैं चेंज इन वाई with respect to x, that is called slope of a graph. So slope definition लिख सकते हैं हम लोग। अगर थोड़ा पेन कॉपी में सब लोग कह रहे हो कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत सारी डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, स्लोप कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, स्लोप अगर देखना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है सबको क्या स्लोप क्या होता है? ये आप स्लोप 9th में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत। ठीक है क्या? आई एम जस्ट लुकिंग एट चैट। गुड मॉर्निंग। हाँ, चैट में बताओ स्लोप सबको समझ में आया क्या? मैं एग्जांपल दूंगा स्लोप के भी। स्लोप पहला ग्राफ को समझने के लिए हमें स्लोप समझना है। स्लोप इज नथिंग बट चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो हम आराम से निकाल लेंगे। मान लीजिए कहीं कर्व दिया गया हो, मान लीजिए कहीं कर्व दिया गया हो और इसका अगर अपने को स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे? ठीक है, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, बढ़िया। तो इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि अपने को इस पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे स्लोप होगा। तो क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप एट दैट पॉइंट, at that point equals to dy upon dx। क्लियर क्या? स्लोप, उस पॉइंट का स्लोप अगर आपको निकालना हो तो उस पॉइंट का स्लोप होगा dy upon dx। सबको क्लियर है यहां तक? यानी स्लोप दो तरीके, दो जगह से देख सकते हो, एक है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है कर्व।
स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर कर्व हो तो अपने को टेंजेंट बनाना पड़ेगा और उस टेंजेंट का हमें सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब आपको स्लोप को थोड़ी समराइज करता हूं, थोड़ा स्लोप को समराइज करते हैं और इसी के बेसिस पे अपन ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, इसका यूज नहीं पढ़े उससे, लेकिन स्लोप तो जानते हो आप। देखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखते हो तो स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है कि अगर आप कोई इस दो पॉइंट के बीच अगर आप स्लोप निकालते हो तो क्या लिखोगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। स्लोप लिखोगे, स्लोप इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर आप इसको इसके और इसके रिस्पेक्ट में भी चेक करोगे तो भी आप देखोगे स्लोप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी याद रखिएगा कि अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कर्व अगर ऐसा है वाई और एक्स का ग्राफ, इस केस में यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहां पे ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बदल रहा है और हर एक पॉइंट पे स्लोप भी बदल रहा है। तो क्या कह सकते हैं, स्लोप एक्चुअली इस केस में क्या होता है, किसी पॉइंट पे स्लोप इज डी वाई अपॉन डी एक्स एंड स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस। स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो आज के बाद सिंपल सी बात है, पूरे ग्राफ आज के बाद जितना भी ग्राफ दिखता है उसको कुल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लीनियर, दूसरा होगा नॉन लीनियर ग्राफ। इसको कहते हैं लीनियर ग्राफ और इसको कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या, ऐसा ग्राफ जिसमें स्लोप हर जगह कांस्टेंट हो, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर ग्राफ। और ऐसा कर्व जहां पे स्लोप हर जगह वेरी कर रहा हो, इसको कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। क्लियर है क्या? तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि ग्राफ्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ग्राफ्स कैन बी graphs can be classified into two types. Graphs can be classified into two types. पहला first type है अपना linear graph, and second part is non-linear graph. लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है? लीनियर ग्राफ का मतलब होता है स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, स्लोप वेरीज। क्या ग्राफ अब सबको समझ में आ गया है क्या? स्लोप के टर्म्स में सबको समझ में आया गया क्या कि यही ग्राफ यही स्लोप जो है पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लीनियर है और दूसरा नॉन लीनियर है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एनीवन? सब सो गए क्या? एनीवन? किसी को डाउट है क्या? दीक्षा, नो डाउट। अब हम लीनियर अलग पढ़ेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ अलग पढ़ेंगे और यही पूरे ग्राफ का जिस्ट होगा। अंजन, नो प्रॉब्लम, गुड। ओके आनंद, नो प्रॉब्लम, चलो बढ़िया। चलिए देखते हैं कि आपका, हम लोग बात करते हैं पहला लीनियर ग्राफ की।
लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ का मतलब ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये भी तीन चार टाइप्स के होते हैं तो आप बोलोगे ये कैसे होता है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक टाइप हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है और तीसरा टाइप हो सकता है? कोई चौथा टाइप है किसी के पास? जल्दी बताओ। लीनियर जो ग्राफ हो सकता है वो तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है? क्या कोई फोर्थ टाइप आपकी नजर में आता है क्या? ये स्ट्रेट लाइन होगा तो या तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब समझ लीजिएगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। पहला पहचान, पहला पहचान, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, स्लोप इज पॉजिटिव। दूसरा, जो स्लोप जो होता है वो होता है ये थीटा एंगल मान लो। अगर थीटा अगर एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है, ठीक है, तो स्लोप इक्वल्स टू होता है tan थीटा। अब थीटा अगर एक्यूट है तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब कि स्लोप भी क्या होगा? सबको क्लियर है क्या? पहला टाइप होता है आपका पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव, देखो लीनियर है तो कांस्टेंट ही रहना है, पर कांस्टेंट में भी कैसा कांस्टेंट हो? पॉजिटिव स्लोप, +2 हो, +4 हो, +6 हो। क्लियर है? तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्या क्लियर है क्या? थीटा ध्यान रखिएगा सब लोग, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है वो? हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 0 to 90 के बीच में। क्लियर है? तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें देखते हैं, इस केस में थीटा होता है 0 डिग्री, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan 0 =0। ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है। क्लियर है क्या सबको? ये क्लियर है? पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप। एंड लास्ट में स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि इस केस में अगर आप देखते हो तो थीटा क्या है? थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो tan थीटा जो होगा, tan थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। समझने के लिए देखो, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, दैट इज द पहचान, ये इसका पहचान है। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि tan थीटा भी क्या है? नेगेटिव। क्या इतना सबको समझ में आया क्या? ग्राफ, लीनियर ग्राफ तीन तरह के हो सकते हैं। ये अभी सब हमें आज सिर्फ समझना है। क्वेश्चन एग्जे, क्या ये सबको समझ में आया क्या ग्राफ? क्या सबको आया समझ में? मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आदर्श, बाकी लोग को सबको समझ में आया क्या? किसी का आवाज अनम्यूट रह गया? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं सेकंड वाले के टाइम में। सेकंड वाले के टाइम में खुद देखो, ये इससे पैरेलल है, मतलब थीटा एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री। स्लोप क्या होगा? tan थीटा होता है, तो tan 0 कितना होता है? 0। स्लोप 0। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है और ये जीरो स्लोप है। क्या सबको समझ में आया क्या? सबको आया समझ में? जल्दी से मैं क्वेश्चन देता हूं, पहचानो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो किस तरह का स्लोप है। क्लियर है सबको? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? चलो, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लीनियर ग्राफ की। लीनियर ग्राफ तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप या जीरो स्लोप।
जल्दी से सब लोग देखते हैं। ओए सर ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट कर करके बताना होता है कि एक ही बार? नहीं नहीं, मैं तो सिखा रहा हूं अभी ना, मैं तो अभी सिर्फ सिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता एग्जैक्टली, मैं पहचानने के लिए सिखा रहा हूं अभी आपको। सो डोंट वरी, आपको इसका यूज आना चाहिए। अभी आप सीख रहे हो, सिर्फ ऐसे समझो। मुझे आप बताओ पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, जल्दी जल्दी। बस मुझे आप आइडेंटिफाई करो कहां पे पॉजिटिव स्लोप है, कहां नेगेटिव स्लोप है और कहां जीरो है। जल्दी चैट में लिखो सब। आप सीख रहे हो तो डोंट हरी। सर प्लीज सेट सर। हाँ ठीक है। कुछ रिप्लाईज आए हैं? आदर्श आ गया P0 PNP। अंजन इट्स प्लस OA BC DE CD कांस्टेंट AB। OA काफी लोगों ने बोला है पॉजिटिव स्लोप। अगर बोल रहे हो तो उसके पीछे रीजन देखो। एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है क्या? क्या हॉरिजॉन्टल से ये एक्यूट एंगल बना रहा है क्या? तो स्लोप इसका क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो अपने आप दिख रहा है, स्लोप क्या है, जीरो। थर्ड में अगेन थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगेन इसमें भी कहीं बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल से देखो, ये भी क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करने में अब दिक्कत नहीं है ना? लीनियर कर्व सबको सबको लीनियर कर्व क्लियर है? तो हम बात करेंगे नॉन लीनियर कर्व की। नॉन लीनियर कर्व, ठीक है। जब नॉन लीनियर कर्व की बात करते हैं तो नॉन लीनियर कर्व का बहुत क्लियर कट मतलब है ऐसा कर्व जो लीनियर ना हो, या ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं हो। क्लियर है? हम ऐसे कर्व की बात कर रहे हैं जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। देखते हैं। ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। क्लियर, देखते हैं जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब ये कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्लो, ये कर्व ऐसा है तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि हर जगह आप किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, हम नॉन लीनियर ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम नॉन लीनियर ग्राफ की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो हर जगह क्या हो सकता है, हर जगह का आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप क्या है, अलग है, यहां का स्लोप क्या है, अलग है, यहां का स्लोप क्या है, अलग है। तो हर जगह का स्लोप डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि स्लोप इज वेरिंग। क्लियर है? अब इसी के हिसाब से ना हमने इसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और पहले इसको सबसे जो ब्रॉड कैटेगरी इसको डिवाइड किया हमने, वो डिवाइड किया पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में। देखो वेरी कर रहा है, 2 3 4 5 6 हो रहा है पर वो पॉजिटिव हो। दूसरा, वेरी कर रहा है पर वो नेगेटिव हो, फॉर -2 -3 -4 -5। तो स्लोप को, इस नॉन लीनियर कर्व को हम कुल 2 पार्ट में क्लियर कट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव स्लोप एंड दूसरा होता है नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? समझ लो, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, बड़ी सीधी सी बात है भाई, कि पॉजिटिव स्लोप की जब आप बात करते हो,
ठीक है, इसका मतलब जो करो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, वेरी कर रहा है। अब स्लोप तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो या तो इंक्रीज करेगा स्लोप या तो डिक्रीज करेगा स्लोप, यही ऑप्शन हो सकता है, या तो स्लोप बढ़ेगा या तो स्लोप घटेगा। तो ये भी कुल मिला के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग। सेम चीज यहां पे भी, ठीक है, स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग। क्या क्लियर है क्या? स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग। तो कुल मिला के अगर अपने पॉजिटिव स्लोप की बात करें तो वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग, और नेगेटिव स्लोप हो जाता है स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग। क्या सबको क्लियर है? अब ये कैसे देखते हैं ग्राफ, तो समझो, स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? खुद ध्यान से देखो सब लोग, यहां पे देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप चेक कर रहे हो तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? कुछ ऐसा। और इस पॉइंट का स्लोप अगर आप चेक कर रहे हो तो स्लोप कैसा होगा? कुछ ऐसा। दोनों का एंगल देखते हैं, क्या इस केस में एंगल θ1 है क्या इस केस में एंगल θ2 है क्या? तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग वैसे वैसे ये एंगल बढ़ रहा है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 अगर θ1 से ज्यादा है तो स्लोप एट पॉइंट 2 भी स्लोप 1 से ज्यादा है, स्लोप एट 2 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 1। इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या सबको ये समझ में आया? क्या नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताएंगे। सबको ये समझ में आया क्या? गाइस सबको आया समझ में? ये काफी लोगों ने बोला है रिपीट करने को, शिवानी ने एटलीस्ट कहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पूरा बोर्ड रब कर करके मैं इसको पूरा पॉजिटिव स्लोप को अलग समझाता हूं। कोई बात नहीं, समझने वाली चीज है, ये इतनी गलतियां हम करते हैं एग्जाम में ना बाद में जाके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो, स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके पास दो ऑप्शन है, इंक्रीजिंग और दूसरा है डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग की बात करते हैं, अगर इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो ग्राफ जो होता है कुल ऐसा होता है, वाई एक्स ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, कुछ एक ले लेते हैं P और दूसरा ले लेते हैं कुछ Q। ठीक है शिवानी, देखते हैं अपन P और Q पे समझने की कोशिश करते हैं। P पे अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ स्लोप क्या होगा, तो आपका ध्यान सबसे पहले क्या होना चाहिए कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और आप कोई Q पे भी कहेगा तब क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर आप P पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से चेक करते हो तो कितना है? θ1। और Q पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हो उसका एंगल कितना है? θ2। क्या ऐसा कह सकते हो क्या कि θ2 जो है ना वो θ1 से ज्यादा है? शिवानी, क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या? क्या पूछ रहे थे? टॉपिक का कहां है ये? मैं बता दूंगा लास्ट में इसको। शिवानी, क्या ये समझ में आया क्या? ये आपको समझ में अगर आ गया, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब क्या है? स्लोप एट 2 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 1। क्लियर है क्या? स्लोप एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट 1। क्लियर है? तो स्लोप 2 जो है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं क्या? स्लोप इज इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? क्यों ना एक बार और समझते हैं यहां पे डिक्रीजिंग में एक्स और वाई। ठीक है, इस ग्राफ को देखें सब लोग, ये ले लेते हैं पॉइंट पी और ये ले लेते हैं पॉइंट क्यू। देखते हैं इस पी पॉइंट पे कोई अगर कोई मेरे को स्लोप निकालने को बोलेगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसा। और अगर कोई मेरे को क्यू पॉइंट पे निकालने को बोलेगा तो मैं कुछ ड्रॉ करूंगा ऐसा। पी पॉइंट वाले का अगर स्लोप का अगर देखना चाहते हो तो ये कुछ एंगल बन रहा है θ1, और क्यू वाले का देखना चाहते हो तो बन रहा है θ2। क्लियर है क्या? स्लोप ड्रॉ किया। एक बात सबको क्लियर दिख रही होगी कि θ1 जो है ना वो θ2 से ज्यादा है। पहले शुरुआती एंगल जो है बाद वाले एंगल से ज्यादा है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो आप लिख सकते हो क्या, स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। क्लियर है क्या सबको? स्लोप 1 इज ग्रेटर देन स्लोप 2। अब स्लोप 1 ग्रेटर देन स्लोप 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है क्या? स्लोप इज, क्या सबको समझ में आ गया? ये पॉजिटिव स्लोप सबको समझ में आ गया है? पॉजिटिव स्लोप दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? शिवम समझ में आ गया? सिद्धांत, अंजन, बढ़िया। चलिए अब आते हैं नेगेटिव स्लोप पे आते हैं। नेगेटिव स्लोप वाला भी देखते हैं, उसमें स्लोप का इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कैसे करता है। ठीक है, देखते हैं। ये सब कॉपी में बना होना चाहिए, इतना इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं अभी तक आपने पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है ये। नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग। अगेन ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर है? नेगेटिव स्लोप में देखते हैं। ठीक है, जो है मतलब स्लोप आपका नेगेटिव है। क्लियर है? जो भी है वो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो मैं बात कर रहा हूं कि स्लोप नहीं, स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, देखते हैं। इस पी पॉइंट पे देखते हैं और इस क्यू पॉइंट पे। देखो एक बात क्लियर है इसमें कि स्लोप हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। अब बात है कि स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, वो बात की बात है। नेगेटिव है, -2 है तो -3 -4 हो रहा है, या -2 से -1 -0.5 हो रहा है, ये सोचना है हमें सिर्फ। क्लियर है? तो पी पॉइंट पे हमने चेक किया और हमने क्या किया, क्यू पॉइंट पे चेक किया। ठीक है, पी पे और क्यू पे चेक किया। तो सिंपल सी बात है कि जो स्लोप हो रहा है वो कितना है, दोनों ऑब्ट्यूज ही होगा ऑब्वियसली। दोनों का स्लोप क्या होगा किसी वक्त पे, ऑब्ट्यूज ही होगा। ठीक है, θ1 है और ये θ2 है। याद रखिएगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ठीक है, लार्जर द थीटा लेसर द स्लोप। उल्टा होता है, अगर एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल है तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। लेकिन अगर आप बात करते हो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही कम स्लोप होगा। तो सिंपल सी बात है, इस केस में θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है। एंगल याद रखना, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या लॉजिक है, ऑब्ट्यूज एंगल की लॉजिक है एंगल बड़ा तो स्लोप छोटा। तो θ2 θ1 से बड़ा है, इसका क्लियर कट मतलब है कि स्लोप एट 2 इज लेस देन स्लोप एट 1, इज लेस देन स्लोप एट 1। क्लियर है? स्लोप एट 2 इज लेस देन स्लोप एट 1। सबको समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव में भी ये कौन सा स्लोप है,
कितने लोगों को ये समझ में आया? मैं फिर से पूछ रहा हूं, देखो बारिश अचानक आई है शायद, डोंट वरी, आप घर के अंदर हो मुझे लगता है। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्लोप को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है, स्लोप ही लिख रहा है मैं, ठीक है। अभिषेक कुमार ही रिपीट सर, ठीक है। मैं फिर समझा दे रहा हूं अभिषेक, समझो, देखते हैं, समझो अभिषेक। मैं क्या कह रहा था कि जब एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा हो तो जितना ज्यादा एंगल उतना ही कम स्लोप होगा। तो ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, तो एंगल बड़ा है मतलब स्लोप क्या है? छोटा है। एंगल छोटा है मतलब स्लोप क्या है? बड़ा है। तो लिख लिया आपने, थीटा टू थीटा वन से बड़ा है तो स्लोप टू स्लोप वन से छोटा है। क्लियर है? अब स्लोप टू इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। बहुत काम आने वाला है जो ग्राफ पढ़ रहे हैं। एंड लास्ट ग्राफ, लास्ट ग्राफ ये क्या हो सकता है? यही चार तरह के ग्राफ ही होते हैं, इससे अलावा कोई ग्राफ नहीं होता है। पूरा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसी चार पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन लीनियर, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं होता है। इसमें देखो गौर से, इसमें अगेन वही लॉजिक लगाएंगे, ये y है और ये x है। मान लेते हैं ये p है और मान लेते हैं ये q है। मैं भी जानना चाहता हूं कहां एंगल बड़ा कहां एंगल छोटा, तो मैं तो भाई सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कि किस में एंगल बड़ा है? ये आपका थीटा वन है और इस केस में ये आपका थीटा टू है। क्या पूरा क्लास इस बात को क्लियर नहीं कर सकता है कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू? थीटा वन साफ साफ थीटा टू से बड़ा दिख रहा है, थीटा वन थीटा टू से बड़ा है, तो क्या स्लोप एट वन इज लेस देन स्लोप एट टू कह सकते हैं क्या? बोलो, कह सकते हैं क्या स्लोप एट वन इज लेस देन स्लोप एट टू? सबको आ रहा है समझ में क्या? अगर स्लोप एट वन इज लेस देन स्लोप टू लिख सकते हैं तो हम बहुत क्लियर कट लिख सकते हैं क्या? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सबको क्लियरली दिख रहा है? हमें विजिबल और ऑडिबल? यस सर। चलो बढ़िया, सबको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल समझो कि स्लोप एट वन इज, इसका मतलब कि स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या कह सकते हैं? स्लोप इज इंक्रीजिंग। याद रखिएगा टोटल 7 तरह के ग्राफ्स होते हैं, 3 आपने लीनियर में पढ़ा है और 4 आपने नॉन लीनियर में पढ़ा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? टाइप्स ऑफ ग्राफ, लीनियर एंड नॉन लीनियर ग्राफ, बोलो। अगर ये आ गया है तो हम, इसका मतलब क्लियर है कि हम ग्राफ समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक दो एग्जांपल आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर इसका यूज सीखेंगे। अभी मोशन की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ ग्राफ बता रहा हूं मैं अभी। ये 7 तरह के ग्राफ क्लियर है सबको? क्वेश्चन देता हूं सिद्धांत, क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे। चलो बढ़िया, क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग फिगर बनना है।
फिर फिगर को बनाए, स्लोप की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, यानी एक तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और फिर हर पॉइंट में हर रीजन का अलग अलग। मुझे लगता है इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बन जाएगा आपसे। नहीं आदर्श, थोड़ा और एक करके बात हो, एक बात। चलो एक एक करके आते हैं। मैं पहले ना ओए की बात करूंगा, मुझे एक बंदा पूरे ओए को समझा देगा, ठीक है? आदर्श समझाओगे क्या पूरे ओए ओए स्लोप के बारे में? आदर्श, आदर्श, सर हाँ ओए के बारे में थोड़ा समझाओ ना सर उसका बताओ, बोलो आदर्श, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो आदर्श के अलावा कोई बताएगा क्या? उसका नेटवर्क इशू लग रहा है। सिद्धांत, सिद्धांत, यस सर। ओए एक्सप्लेन करते हैं ना, ओए को एक्सप्लेन करो तो। सर ओए लीनियर कर्व है और वो पहला एक एक करके तुम्हारे एक एक बात को लेते हैं। पहला तुमने बोला लीनियर कर्व है, ठीक, उसके बाद और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल जो लेस देन 90 है वो बना रहा है। बना रहा है, लेस देन 90 बना रहा है, आपने ये आइडेंटिफाई किया पहला, ठीक। यस सर। और तो कुछ ये बता, पॉजिटिव होगा। यानी आप कह रहे हो कि लीनियर कर्व कर्व का पार्ट कौन सा होगा? स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ठीक। और कुछ इसके बारे में जानकारी? नहीं। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ये बात बोल देना था। स्लोप कह देते हैं कि स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, सही है क्या सबको? पहला ओए पार्ट क्लियर है क्या? ठीक है, ओए क्लियर है क्या सबको? ओए क्या है? लीनियर कर्व है, स्लोप इज पॉजिटिव, क्लियर है। आते हैं अपने ए बी कर्व पे। चलो ए बी कर्व कौन समझाएगा? ए बी कर्व एनीवन? ए बी कर्व कौन समझाएगा? कोई ट्राई करेगा? शिवम ट्राई करोगे ए बी? शिवम विल यू ट्राई ए बी? अंजन? यस सर। हाँ ए बी बताओ ना, ए बी के बारे में क्या कह सकते हो? सर नॉन लीनियर कर्व है। नॉन लीनियर कर्व है, यानी इसका सीधा मतलब ऐसे बता दो कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है ना? वेरिएबल। ठीक है, स्लोप वेरिएबल है। चलो आगे अगला। और इसका थीटा 2θ1 से कम होगा। या थोड़ा इसको और समझा सकते हो क्या? इंक्रीजिंग है, अब स्लोप वेरिएबल है तो या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग है। और ये बताओ पहले कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है। पहला, स्लोप वेरिएबल है, स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है। क्या सबको ये बात क्लियर है क्या? क्या ए बी के बारे में सब लोग क्लियर है कि स्लोप कांस्टेंट? सबसे पहले तो नॉन लीनियर कर्व है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। यहां पे स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव है। और स्लोप क्या है? वो स्लोप इंक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीजिंग भी है। क्या सबको क्लियर है? शुड मूव अहेड? चैट में बता दो मुझे, सबको ए बी तक क्लियर है? नॉन लीनियर एंड पॉजिटिव इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बीसी की। चलो बीसी बताओ जल्दी से। बीसी, बीसी के बारे में बात करते हैं। सर स्लोप नेगेटिव है इसका।
स्लोप नेगेटिव है कांस्टेंट और कांस्टेंट। ग्रेट। स्लोप इज नेगेटिव, बिल्कुल बढ़िया। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, बात ही खत्म। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना। स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। क्लियर है? कोई सीडी के बारे में बताएगा? सीडी, यस सर। हाँ बोलो। नॉन लीनियर सर। दो लोग बता रहे। हाँ कोई बोलेगा। हाँ बोलो। सर नॉन लीनियर और नेगेटिव डिक्रीजिंग। पहला तो आपने बोला नॉन लीनियर, बहुत बढ़िया, नॉन लीनियर है, ठीक इंक्रीजिंग है। है। नॉन लीनियर, हाँ एक एक करके आता है। नॉन लीनियर बोला, ये सही है। नेगेटिव उसके इंक्रीजिंग। बाद स्लोप नेगेटिव है, ये भी बात सही है आपकी। स्लोप क्या है? नेगेटिव। और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। देख के ध्यान से इंक्रीजिंग थीटा ग्राफ लेस हो रहा है। एक बार ग्राफ चेक कर लो एक बार सब लोग। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो थीटा slope डिक्रीज हो रहा है increase ना, होगा। तो स्लोप इंक्रीज करेगा ना सब लोग। स्लोप इंक्रीजिंग है ना, चेक कर लो एक बार नोट्स में क्या Yes, लिखा sir. है ना। Yes, sir. चलो सबको आगे समझ में ये, मतलब कोई ग्राफ आज के बाद आपको कोई ग्राफ मिलता है ना, तो आपका ग्राफ को देख के दिमाग यही चलना चाहिए, पहला बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर है, अब तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और अगर नॉन लीनियर है अपने पास, तो या तो ये पॉजिटिव पूरा स्लोप होगा या तो पूरा नेगेटिव स्लोप होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। क्या ये पूरा बेसिक ग्राफ सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आई थिंक आप मैथ्स में भी बहुत क्वेश्चन बना सकते हो और यहां तो बना ही सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। मैथ्स में बहुत काम आएगा आपको ये, ठीक है। और फिजिक्स में तो है। वॉइस क्या है? वॉइस Voice जस्ट lag हो डूइंग रहा अ है। पोल। क्या वॉइस लैग कर रहा है? आई जस्ट डोंट नो, मतलब मुझे यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है। क्या सबको सर आवाज आपका आ रही है? अभी देखो तो एक बार चेक करो तो एक बार। सर नेटवर्क हाँ बैंडविड्थ लो है। किसका? मेरा? यस माइक सर भी आवाज कलेक्ट कर रहा है। आवाज लैग कर रहा है, देख लेते हैं। स्टिल लैगिंग क्या? हाँ आवाज तो लैग कर रहा है, वीडियो बोर्ड की भी क्लैरिटी विजिबल नहीं है आपको, बट मेरे पास जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बहुत ही साफ रिकॉर्डिंग हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वरीड। ठीक है, गिव मी नो सर, ठीक है, गिव मी 30 सेकंड्स में 30 सेकंड्स में इंट्रोडक्शन चेक कर लेता हूं उसमें, ठीक है। तब तक आप रिवाइज कर लो और मोशन का ग्राफ शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार में चेक कर। सर आवाज ही नहीं आ रहा आपका। माइक ऑन आएगा कर अभी। लीजिए। हाँ चलो, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्राफ्स इन मोशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स इन मोशन, और इसमें जब बात करते हैं तो सबसे पहला कर्व जो आता है वो आता है पोजीशन टाइम कर्व, पहला कर्व। तो हेडिंग अपना होगा ग्राफ्स इन मोशन, ग्राफ्स इन मोशन, ग्राफ्स इन मोशन। और ये ऐसा टॉपिक है जो अभी हम शुरू करने वाले हैं, लगातार 2 साल जेई में क्वेश्चन इसने दिया है ग्राफ्स इन मोशन से सिर्फ, ठीक है। 2 साल जेई में क्वेश्चन सिर्फ पोजीशन टाइम कर्व से आया है, ठीक है, का यूज करके। तो पहला आता है अपना पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। ये आपका x से रिप्रेजेंट होगा और ये आपका t से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। x बोले तो पोजीशन, ठीक है, और ये बोले तो टाइम। याद रखिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर पहले कुछ जानना है तो इस ग्राफ के स्लोप के बारे में जानते हैं। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी हमेशा। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। वेलोसिटी स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है रेट
ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्लोप होता है dx अपॉन dt इक्वल्स टू वेलोसिटी। एकदम याद रखना है हमेशा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। क्लियर है सबको? क्या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। अगर ये इतना दिमाग में अपने है तो देखते हैं कई टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका बहुत अच्छा यूज करने वाले हैं अभी हम लोग। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, आप क्लास 9th में भी पढ़े हो अभी आप। ठीक है, तो हम इसको ना स्लोप, इसको पोजीशन टाइम कर्व को यूज करने वाले हैं। तो कितने तरह के मोशंस हो सकते हैं। अब आप मुझे ना एकदम पूरा मोशन समझा दोगे इससे चाहो तो। आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है अभी कि आप मुझे पूरा का पूरा मोशन भी समझा सकते हो मेरे ग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, देखते हैं। चलो एक ही करके आता हूं। आपने जो ग्राफ पढ़ा है ना, आपके लिए अब तो केक वॉक है पूरा का पूरा। ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, और पहला ग्राफ में बना रहा हूं कुछ ऐसा। ठीक है, मुझे आप बताओ, कोई मुझे इस क्लास में अश्विनी या कोई भी आदर्श मुझे आप बताना चाहते हो, इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर, क्या इस ग्राफ को शो कर सकते हो? सर पोजीशन कांस्टेंट है ना, पोजीशन कहां कांस्टेंट है? सर। कोई और समझाना चाहेगा क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? लीनियर कर्व है। क्या हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? इसमें भी क्या हम कह सकते हैं कि ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? पहली बात क्लियर है? क्या 3 तरह के केसेस हो सकते हैं जब स्लोप कांस्टेंट हो? स्लोप मतलब वेलोसिटी, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सब यूनिफॉर्म मोशन है। ये सब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जानते हो आप लोग? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहां भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहां भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितने लोग को यह बात समझ में आई? क्लियर है क्या? कितने लोग को यह बात समझ? ग्राफ का देख के ग्राफ का मतलब समझना, यही हमें सीखना था। ठीक है, इस ग्राफ को इतना पढ़ा है तो सबको क्लियर है क्या कि तीनों केस में स्लोप कांस्टेंट है, लीनियर कर्व है। स्लोप मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, तीनों केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पे वेलोसिटी 0 है, और यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या ये भी सबको क्लियर है क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्या सबको क्लियर है क्या? जीरो, ये समझ में आ गया? फिर अगली बात करेंगे अपन। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ये समझाओ मुझे थोड़ा सा। कोई पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये भी समझाया जाए थोड़ा। ग्राफ इतना पढ़ा है तो हमें ये भी समझाना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वेलोसिटी? नहीं, कोई मुझे किसी एक्सप्लेनेशन चाहिए आज ना। मुझे चाहिए कि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। कोई समझाएगा क्या? सिद्धांत समझाना चाहोगे क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वेलोसिटी? ठीक है, मैं समझ रहा हूं। अश्मी सिंह, टाइम के साथ पोजीशन इंक्रीज करेगा। क्या सिद्धांत ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है? मोशन जो है उसका पोजीशन इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यानी वो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा है। क्या एक मन में अंदाजा लगा सकते हो क्या कि ऐसा ही होता होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या है अपना? पॉजिटिव है। क्या इसका ठीक ऑपोजिट इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये ओरिजिन के तरफ आ रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या क्लियर है क्या? मैं सारे उस मोशन के मतलब समझाना चाहता हूं, आता है तो ही क्वेश्चन बनेगा ये सब। तो इसका मतलब है कि वो दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या आ रहा है? ओरिजिन के पास आ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, और तीसरा का मतलब वेलोसिटी 0, इसका मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट में। क्या सबको लीनियर कर्व समझ में आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ का? हाँ बिल्कुल, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन जो कहो। ठीक है, क्लियर है क्या? सबको आ गया समझ में?
ये सबको समझ में आ गया, तो क्यों ना थोड़ा नॉन लीनियर कर्व भी देख लेते हैं, क्या उसमें क्या है हमें आता है, और एक दो एग्जांपल भी करेंगे उसके बाद। तो अब ना हम ग्राफ देख के पहचानने लगे हैं कि आखिर ये किस तरह का मोशन है, और ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी अगर हम पहचान लेते हैं तो। देखते हैं कितने लोग इस ग्राफ को कैच कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा ग्राफ बना के दे देता है आपको, तो इसका क्या मतलब निकालोगे बताओ? आदर्श, जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं था। जीरो वेलोसिटी का मतलब ना ऑरिजिन से वो दूर जा रहा है ना ऑरिजिन के पास आ रहा है। क्लियर है? मैं कह रहा हूं सब लोगों के लिए इन दोनों का मतलब मुझे कौन समझाएगा? पहला वाला एक्सटी कर्व, दूसरा वाला एक्सटी कर्व, ठीक है? मुझे कोई एक बंदा पहला वाला समझाए। बढ़िया, इसको थोड़ा कोई और नाम दे सकते थे क्या सिद्धांत? बचपन से पढ़ते आ वेलोसिटी बढ़ने का मतलब? अब स्लोप भूल जाओ, स्लोप तो यहां वेलोसिटी है। सिद्धांत सही कह रहे हो, ठीक है? मुझे जो आदर्श, सिद्धांत या बाकी लोगों ने जो रिप्लाई किया है, मुझे एक आपकी बात समझ में आती है। वो आप जो कहना चाहते हो ना, आप वो कहना चाहते हो कि जो स्लोप है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये दोनों कर्व जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मोशन से समझो, अब हर ग्राफ मोशन के हिसाब से समझ रहे हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहां पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के आपने बता दिया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आज के बाद ये दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह ग्राफ यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, देख के बता सकते हो नॉन यूनिफॉर्म है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि इसका स्लोप है, तो वेलोसिटी है इसका स्लोप। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मुझे पहला बताओ। फर्स्ट केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फर्स्ट केस में पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक मेरे पास आया है, वेलोसिटी जो है फर्स्ट केस में पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है, बट और क्या हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है क्या? बढ़ेगा। डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से इंक्रीज। तो देख लो, कर्व को याद करो। स्लोप डिक्रीज कर रहा है। एक बार स्लोप, एक बार इंक्रीज स्लोप कर रहा है सर। हाँ, एक बार नोट्स को रिवाइज कर देख लेते हैं। ठीक, क्या इस केस में थीटा अपना, बढ़ रहा है। हाँ, इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है क्या? क्या इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है क्या? इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। सही है क्या? वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। बोलिए, क्लियर है क्या? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या इसको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह सकते हैं? बोलिए ना, कह सकते हैं कि नहीं? क्या इसको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह सकते हैं? क्या दिक्कत है? कह सकते हैं ना। वेलोसिटी मोशन क्या एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? कैसा एक्सेलरेटेड पता नहीं, पर जो भी है वेलोसिटी बढ़ने को एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं अपन। क्यों ना यहां पे बात करते हैं। इस केस में वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। क्या इस केस में अपन कह सकते हैं क्या कि ये डी एक्सल या रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन है? नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, पढ़ा होगा क्लास 9 में भी, थोड़ा बहुत यूज किया होगा रिटार्डेशन। क्या क्या सबको क्लियर है दोनों मोशन? मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं। एक ग्राफ को देख के कैसे हम उसकी पूरी प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, मेरा वही मकसद है। मैं यहां पे वो चीजें समझाता कि क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, समझ में नहीं आता। इसे ग्राफ पढ़ चुके हैं, हमें आ रहा है समझ में। आई होप इट्स क्लियर। बिल्कुल आदर्श, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मैं सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। एक और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। ठीक है, चलिए, दो ग्राफ है। ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ है।
मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। चलिए जल्दी से, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है सब लोग, पहला ग्राफ सब लोग देखो, स्लोप यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहली चीज। ठीक है बढ़िया, पहली बात आपने जो कही, वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, अब बात आती है नेगेटिव में ही देखो। ठीक है, ये वेलोसिटी, हाँ ठीक है, क्या पहला अनम्यूट करके बता सकते हो, थोड़ा सा हम लोग चैट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यू ऑल कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी। ठीक है, पहले में वेलोसिटी अपना नेगेटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी नेगेटिव है। अब अगला पॉइंट आता है वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर है? तो एक बात क्लियर है कि वेलोसिटी इस केस में बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं इस केस में, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। क्लियर है क्या? मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इस केस में भी आपका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव भी है, पर इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या डिक्रीजेस। क्या सबको क्लियर है? तुरंत आवाज कर रहा है देखते हैं कितना समझ में आया है। क्या सर, अभी आवाज नहीं आ रही है? वॉइस लैग हो रहा है। देखो अब आई थिंक हम लोग, क्या अभी आवाज आ रही है? यस सर। अब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत लैग करेगा आज, नेटवर्क की लगी पड़ी है आज। ठीक है, खैर, क्या सबको ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ के समझ में आ गए? तो मैं ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं इसको। कि मान लेते हैं कि एक बॉडी को ना हमने ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, बॉडी को हमने क्या किया, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, बॉडी ऊपर गया और बॉडी ऊपर से फिर से नीचे यहीं पे आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल शो कर रहा है। ठीक है, अभी आवाज, क्वेश्चन है हमारे आज के दिन का, हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ का आवाज आ रही है अभी? यस सर, अब पहले से क्या ठीक अभी है। आवाज आ रही है अभी? पहले से ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस अपने को करना है, मैं बोर्ड देता हूँ, हम जस्ट राइटिंग इट ऑन बोर्ड। ठीक है, अपने एक क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चन को एक ग्राफ में थोड़ा ना सॉल्व कर पाएंगे। कर सकते हैं, देखते हैं अभी। इतना मेहनत किया है तो क्यों ना सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड इट्स एक्सटी कर्व। ठीक है, इतना जो पढ़ाई किया है क्यों ना उसका यूज कर लिया जाए। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सटी कर्व, इसका एक्सटी कर्व बनाते हैं। ठीक है, और कंसीडर करना कि सिंपल सी बात है, नीचे के डायरेक्शन सारे नेगेटिव हैं और ऊपर की तरफ सारे क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये वैसे मैं बता रहा हूं, वैसे बताना नहीं चाहिए, ये आपको खुद का दिमाग होना चाहिए। ठीक है, फाइंड एक्सटी कर्व। हाँ, एक सेकंड, एक आया है मेरे पास, आंसर आया है, ग्राफ इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं पूरा ग्राफ चाहता हूं इसमें। जब ये पूरा ग्राफ बनेगा तो ही इस ग्राफ को ये ग्राफ आप समझ पाओगे। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, आपने समझ चुके हो क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को समझ चुके हो। ठीक है,
चलो आप क्वेश्चन समझ चुके हो, आप इसको सॉल्व करो। ग्राफ बनाने को सीखना है, ठीक है। मैं जिनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है वो मेरे तरफ ध्यान दें, बस मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। वो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया है तो सबसे पहली बात उसकी वेलोसिटी की करो। वेलोसिटी क्या है, हमेशा स्लोप को पहचानो, उसका स्लोप क्या कर रहा है। तो उसका स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है, पहले तो ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो वेलोसिटी का जो स्लोप का वैल्यू है, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। मुझे लगता है कि ये ग्राफ आप बना सकते हो। ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, नहीं बना सकते हो। स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। क्या इस ग्राफ से सब लोग एग्री करते हैं? क्या सब लोग इस ग्राफ से एग्री करते हैं? स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। यस सर। क्या सब लोग क्लियर हैं? और क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका स्लोप जीरो हो रहा है? क्या अगर स्लोप जीरो हो रहा है तो ये भी पॉइंट जस्टिफाइड है। ग्राफ ऑलमोस्ट क्या हो गया, ऐसे हो गया, टिप पॉइंट बन गया है। क्लियर है? पहला पार्ट सबको क्लियर है? पहला पार्ट सिंपल, मैंने बोला स्लोप अपना पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं तो सीधा कहता हूं मेरा वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि वो फिर से ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। दूर जा रहा था तो पॉजिटिव था, मेरे पास आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होते हुए भी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगले केस में इस याद है क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया? क्या अपने इसी नॉलेज से हमने एक्सटी ग्राफ बना लिया क्या सबको? कितने लोगों को मैं आज कुछ एक दो यूजर बहुत चुका है, देन आई थिंक कि हम समझ चुके हैं, पूरा क्लास क्लियर है हमारा, ठीक है, नो दिक्कत। एक बार इस टॉपिक को जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, बिकॉज इट्स प्रीटी क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। चलो, आई थिंक वी आर डन विद द टुडेज क्लास। बिल्कुल आनंद, इसका नोट्स मुझे भेजना ही पड़ेगा, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, बस वेट फॉर अ डे एटलीस्ट, ठीक है। मैं भेज दूंगा ग्रुप में पूरा नोट्स, जितना अभी तक पढ़ाया है सबका नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। इसका सिर्फ ग्राफ ही बनाना था। मैं इसका सिर्फ ग्राफ बनाने को, तो एग्जाम में तो सिर्फ ग्राफ ही आ जाएगा आपको, ठीक है। सो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही इसका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।